हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित राज है। मैं आपका रेलवे मंत्रा में स्वागत करता हूं। ठीक है, रेलवे मंत्रा। अभी मैं आप लोग को रीजनिंग बता रहा हूं। और देखिए, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अपन बनाइए। बोला गया है हर्ष आनंद से संबंधित है, तो उदास किससे संबंधित होगा जो बताना है। चलिए बताइए। बताइए, तो उदास किससे संबंधित होगा, बोलिए तो। निरु उत्साह से, कोई दिक्कत? निरु उत्साह से संबंधित होगा उदास, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए 2 नंबर बताइएगा। 7:32 को लिखा गया था, 28 को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। बताइए 28 को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। चलिए देखिए तो, गुने 4+4, देखिए तो 7 × 4 + 4 = 32। तो उसी प्रकार 28 × 4, 28×4 = 112 + 4 कितना हो जाएगा? 116। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा आप लोग। बोलिए। बी से क्या हो रहा है? बी से हो रहा है एच, सी से आई, एफ से एल, जी से एम। मतलब सभी में +6 हो रहा है। यहाँ +6 की जगह क्या होगा? टी। +6 की जगह तो यू। बोलिए। आर 18×6 = 24 और 7×6 = 13, 13 पे डब्लू मतलब 23 पे डब्लू। TUXW। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए चौथा नंबर सॉल्व कीजिएगा। बोलिए। ए से जेड अपोजिट है, सी से एक्स अपोजिट है, ई से भी अपोजिट है, जी से टी अपोजिट है। उसी प्रकार बी से अपोजिट बाई, डी से अपोजिट भी क्या होगा? डी से अपोजिट भी, एफ से जब अपोजिट बोलिए फ्लू, डी का अपोजिट क्या होगा? डब्लू, कोई दिक्कत? चलिए एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, कोई दिक्कत? YWUS। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। आइए 5th नंबर सॉल्व कीजिएगा। 8 और 9, तो 56 को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। बोलिए। 5वां नंबर है, क्या लिखा जाएगा जो बताइए। देखिए 8×7 56, 9×7 कितना हो जाएगा? बोलिए तो, बोलिए बोलिए। नहीं समझ में आया? देखिए तो 9×7 नहीं होगा, क्यों? देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? इससे एक कम, ठीक है। बोलिए तो क्या हो जाएगा? जैसे 8 से कम एक मल्टीप्लाई किए ना जी, तो 9 से एक कम क्या होगा? 9×8 = 72। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखिए 8 था तो उसको मल्टीप्लाई 7 से किए, तो 9 है तो उसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 6 नंबर बनाइए। बनाइए आप लोग, क्या होगा? बताइए 25 को क्या लिखा गया? बोलिए। देखिएगा कैसे लिखा गया। 5 के स्क्वायर + 0, 6 के स्क्वायर + 1। बोलिए तो 7 के स्क्वायर + 0, तो 8 के स्क्वायर + 1 होगा, कोई दिक्कत? 8 8 64 1 65, कोई दिक्कत? चलिए गटकना, पीना, हड़बड़ी क्या होगा? पानी पीते हैं तो गट गट गट, गटकना मतलब निगलना होता है, ठीक है। हड़बड़ी मतलब क्या होगा जो बताइए। हड़बड़ी मतलब क्या होगा? बोलिए। हड़बड़ी में भागते हैं। आइए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट भी, कोई दिक्कत? एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, कोई दिक्कत? VUTS। चलिए
चलिए बोलिए बोलिए। धनाढ़, अति समृद्ध, और क्या होगा, फलना फूलना, किससे संबंधित है? बोलिए। बताइए 9 का क्या होगा, बताइए बोलिए। फलना फूलना मतलब समृद्ध होना। देखते हैं, फल फूल रहा है मतलब समृद्ध हो रहा है। आप लोग 10 नंबर ट्राई कीजिएगा, बताइए। डी से जी हो रहा है, जी से जे हो रहा है, कोई दिक्कत? मतलब +3 हो रहा है। देखिए 2 3 5, 5 3 8, 3 3 6, 6 3 9। बोलिए 5 3 8, 8 3 11, जो कि 11 नहीं है, 12। ये नंबर मेरा क्या गलत है, यही चुनना था। बताइए 11 नंबर आप लोग बनाइए। बोलिए 4 को क्या लिखा गया, 44, 6 को 64, 3 को 30 और 5 को 35। जो बताइए क्या सही है, जो बताइए बोलिए। देखिए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है, बोलिए बोलिएगा। हाँ इसका गुणज है, इसका गुणज है, इसका गुणज है, बट 6 है किसी का गुणज, जो बताइए तो बोलिए। बोलिएगा 6 किसी का गुणज नहीं है, मतलब 6 64 का गुणज नहीं है, यही मेरा अलग है, कोई दिक्कत? बोलिए 12 नंबर आप लोग से बन गया होगा, बताइए। 9 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, बट 15 किसी का स्क्वायर +1 नहीं है, ठीक है। आइए 13 नंबर स्लाइड तैयार कीजिएगा, बनाइए। देखिए तो f से -1, फिर क्या होगा -1, बताइए। देखिए तो d से क्या हो रहा है, बताइए। d से +5, फिर +5, +5 हो रहा है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बोलिए। +5 +5, यहाँ देखिए तो बोलिए क्या हो रहा है, +6, यहाँ क्या हो रहा है, -1। देखिए सब में एक ही सेम अक्षर घट रहा है या सेम अक्षर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत? बट डी में क्या है, बोलिए। डी में क्या है, डी में अलग है, कोई दिक्कत? डी में अलग है मेरा। 13 का क्या हो जाएगा, बोलिएगा डी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए 14 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा। चलिए 14 नंबर बन गया आप लोग से। देखिए तो इसका प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा, बोलिएगा 21। इसका कितना होगा, 11 और 8, 11 8 क्या होगा, 19। यहाँ देखिए 10 और 17 कितना होगा, 27। यहाँ देखिए 6 3 9। देखिए तो क्या हो रहा है, बोलिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है किसी से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए वो अलग है, ठीक है। चलिए चीता, शेर, भेड़िया, बाघ, कौन सा अलग है, जो बताइए। बोलिए चीता, शेर, भेड़िया और बाघ। 15 का क्या होगा, बोलिएगा सी, क्योंकि सब एक ही प्रजाति के हैं ये तीनों, बट ये है जो अलग है, क्या, भेड़िया। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 16 में सिम, यूएसबी, मोडेम और डिस्क, क्या काम है, जो बताइए। तो बोलिएगा इसमें अलग कौन है, सिम है, कोई दिक्कत? 17 नंबर बनाइए, चलिए बताइए। सत्रह नंबर बताइए। देखिए तो ये क्या, ये डिविजिबल है किससे, 3 से, 9 से और 27 से। बाकी सब कोई डिविजिबल नहीं है, इसीलिए डी मेरा अलग है। आइए नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, क्या अलग है, जो बताइए। देखिए तो मुंबई समुद्र के किनारे है, हाँ। कोलकाता भी समुद्र के किनारे है। अब बताइए चेन्नई है समुद्र के किनारे, हाँ। बट ये जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, इसीलिए ये अलग है, कोई दिक्कत? चलिए आइए, इसको शब्दकोश में सबसे बाद में कौन आएगा, जो बताइए। पी आर ओ तक तो सब समान है, पी आर ओ तक समान है, एस भी है, पी आर ओ, पी आर आई,
पहला ये होगा, बताइए दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा कौन सा होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, मतलब कि सी, 19 का सी सबसे लास्ट में आएगा। चलिए RE देखिए तो पहला कौन होगा, बोलिएगा, बोलिए बोलिए। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, बोलिए, और तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, मतलब कि बी नंबर मेरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, सबसे लास्ट में यही आएगा। आइए कैसे, 21 नंबर देखिएगा, HE ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है। देखिए तो VTL और R में सबसे पहले कौन आता है, बोलिएगा एल आता है सबसे पहले। कोई दिक्कत, उसके बाद क्या आएगा, R आएगा दूसरा नंबर पे, उसके बाद क्या आएगा, बोलिए, उसके बाद क्या, T आएगा तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे V आता है, इसीलिए 21 का ए हमारा सबसे लास्ट में आएगा। कोई दिक्कत, चलिए आइए इसको बनाइएगा, क्या होगा, देखिए 10 3 13, 13 और 3 16, तो 16 और 3 क्या होना चाहिए, 19, 19 पे क्या आएगा, एस, यहाँ पे एस आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलिएगा दिक्कत है, क्यों बताते हैं, देखिएगा क्या आएगा जो बताइए। देखिए ये गलत है, कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं, पहले इसको और बना लेता हूँ। देखिए क्या होगा, 11 2 11 3 14, 14 3 17, 17 और 3 बोलिए 21, यहाँ पे एस, और उसके बाद फिर 21 पे क्या, SU, ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए, हमको इसके साथ वाला पूछा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 क्या होना चाहिए, बोलिए, बताइए क्या होना चाहिए, 18 3, बताइए तो, बोलिए, बोलिए, नहीं बन रहा है कुछ, तो 18 3 क्या होना चाहिए, 21, 15 3 18, 18 3 21, कोई दिक्कत, चलिए 21 पे क्या होगा, फिर यू आना चाहिए, ये तो हमको पूछा नहीं है। देखिए अब आइए, ABCDEFGHI होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, फिर अगला में ये आता, तो क्या होगा, आई नंबर मेरा सही जवाब है। आइए इसको देखते हैं क्या होगा, बनाइए BC, उसके बाद क्या होना चाहिए, बोलिए, यहाँ पे B आ गया, फिर CD, फिर EF, उसके बाद GH, तो अगला क्या होगा जो बताइए, बोलिए, समझा दिए, अब अगला क्या होगा जो बताइए, क्या होगा, B के साथ क्या आना चाहिए, AB। आइए इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7, मतलब 3 4 3 -7 क्या हो जाएगा, 3 3 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, आइए 25 नंबर, इसको बनाइए, कितना बढ़ा है बताइए तो, बोलिएगा +4, फिर यहाँ कितना +6, फिर कितना +8, +10, +12, मतलब कि 42 होना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या होगा, +3, +6, +9, +12, +15, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा RQ, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब कि ई होगा। कोई दिक्कत, -5 करेंगे तो क्या आएगा जो बताइए तो, -5 की जगह तो सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र थे, ठीक है, बताइए, देखिएगा मैं बताता हूँ कैसे बनेगा।
ये क्या हो गए, ये हो गए पति जी, इनके साथ विवाह हो गई कि इनका पत्नी जी का। इनका 5 गो पुत्र है, 1 2 3 4 और एक 5। एक बेटा हो गया, एक बेटा हो गया, यहाँ एक बेटा हो गया, यहाँ एक बेटा हो गया, यहाँ एक बेटा हो गया, 5 गो बेटा हो गया। तो इसकी एक गो पत्नी भी होगी सर, माइनस के साथ शादी, माइनस के साथ शादी, माइनस के साथ शादी, माइनस के साथ शादी, माइनस के साथ शादी हो गया। चलिए ठीक है। और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे थे, ठीक है। तो इसका कितना बच्चा, 4 गो, इसका भी कितना हो गया 4 गो, इसका भी कितना हो गया 4 गो, इसका भी कितना हो गया 4 गो, इसका भी हो गया 4 गो। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं जो बताना है हमको। चलिए बताइए, देखिए तो कितना हो गया, बताइए कितना हो गया। देखिएगा 4 4 8 4 12 4 16 4 20 हो गया। 20 दो 22, 22 दो 24, 24 दो 26, 26 दो 28, 28 दो 30, 30 दो 32। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब है। कोई दिक्कत, बोलिए। 28 का डी हमारा 32 बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा, हम लोग 29 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, समझने में कोई दिक्कत। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ कि 29 नंबर नहीं दिख रहा है क्लियर। चलिए बनाइए, कैसे बना है देखिए, बताता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या लिखे हैं, 3 2 1, उसके बाद क्या लिखा गया 6 5 4। तो उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, तो INKTHG, INKTHG, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा, +1 -2, मतलब यहाँ से +1 x से y -2 a, कोई दिक्कत। फिर आइए, +1 मतलब के l -2, -2 करेंगे तो 25 में 2 गया w, बाई ए एल डब्ल्यू, बाई ए एल डब्ल्यू, बाई ए एल डब्ल्यू, बाई ए एल डब्ल्यू नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर क्या होगा देखिएगा, -1 मतलब 22 से -1 करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। बी से -1 करेंगे सी, नहीं +1 हो रहा है जी, यहाँ पे यू से भी हो रहा है +1, तो यहाँ पे बी से सी हो जाएगा। आइए 31 नंबर, 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन हैं और 28 दिन के कितने महीने में हैं जो बताइए, बोलिए। बोलिए, कुछ महीना 31 दिन के होता है, तो 2003 में कितना महीना होगा 28 दिन का, बताइए तो। बोलिएगा सभी महीना 28 दिन का होगा, 31 का क्या होना चाहिए डी, क्योंकि हर एक महीना में तो 28 दिन होबे करता है जी। दिमाग चकराने वाला है, ठीक है। आइए, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा अलग है देखिए तो, आर आर दिया हुआ IOT, ये नहीं होगा। चलिए DUST, DUST ये भी बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ट्रीब्यूट देखिए तो कहीं भी ई है, ई कहीं लिखा हुआ दिख रहा है इसमें, देखिए तो बोलिएगा नहीं, मतलब यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बना पाएंगे। आइए, मदर MNOP, उसके बाद क्या है देखिए उसी प्रकार, ZAEF, ये कैंसिल, ये सब में सभी कोई हो सकता है, देखिएगा TU, उसके बाद क्या NLMNO, ठीक है। चलिए HI यानी कि IJEF यानी कि TUHI, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कोई दिक्कत है तो बताइए। सब में +1 हो रहा है। किसी कूट भाषा में डेमोक्रेसी को ऐसे लिखा गया है, तो क्या प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। चलिए देखिएगा, ये पूरा जो इधर से लिखा हुआ था ना, वो इधर से लिखा गया उल्टा, उसी प्रकार इधर से क्या लिखा गया, TNEDISERP, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए 35 नंबर, 5 खिलाड़ियों का एक टीम में बानी रानी से बड़ी है, कौन है,
बानी जो है वो रानी से बड़ी है, सीता बानी से छोटी है। चलिए, कहीं भी हो सकता है। बानी से छोटी कौन है? सीता है, कोई दिक्कत? चलिए, परंतु रानी से बड़ी है कौन? बोलिए। बानी सीता से छोटी है, नहीं, सीता बानी से छोटी है परंतु रानी से लंबी है। चलिए, तो यहाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे एस हो जाएगा। चलिए आइए, इसको मिटा के हम कर ही देते हैं। BSR। चलिए, नीता मेरी और रानी से छोटी है। नीता रानी से भी छोटी है और मेरी से भी छोटी है, तो मतलब मेरी कहीं भी हो सकती है, बट नीता यहीं हो सकती है, रानी से छोटी है। ठीक है, मतलब रानी से छोटी है, यहाँ हो गई नीता। रानी मेरी से बड़ी है, रानी मतलब यहाँ पे आना चाहिए, मतलब यहाँ M हो जाएगा, यहाँ नीता होगा। रानी रानी यहाँ रानी मेरी से बड़ी है, मतलब मेरी से बड़ी कौन है? रानी है। ठीक है, इस टीम में किसकी आयु 5 में से मध्य में है? बोलिए, किसका आयु मध्य में? बोलिए तो बोलिएगा R। R कौन है? रानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कि नहीं, कोई दिक्कत? बोलिए, बताइए। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बानी, सीता, रानी, मेरी और नीता। आइए, 5 व्यक्ति RSTUV काउंटर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पंक्ति में बैठा देते हैं। आइए, 1 2 3 4 5, उसी प्रकार 1 2 3 4 5। चलिए, एस के ठीक पीछे कौन है? नहीं, पंक्ति ऐसे नहीं बनेगा बॉस, गलती हो गया। पंक्ति ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, एस के ठीक पीछे कौन है? बोलिए, एस के ठीक पीछे, एस के ठीक पीछे यहाँ लिख रहे हैं, एस के ठीक पीछे यू है। ठीक है, टी आर और भी के बीच में है। टी जो है आर और भी के बीच में है, टी जो है ये अलग है, देखिएगा, ये अलग लिख रहे हैं, ये अलग लिख रहे हैं, VTR ऐसे भी लिखा सकता है। चलिए, आर यू के बीच में कोई नहीं है, आर यू के बीच में कोई नहीं है, आर यू के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पंक्ति में एस कहाँ खड़ा है? चलिए बताइए। एस यू से बड़ा है, एस यू से बड़ा है। ठीक है, चलिए, एस के ठीक पीछे है, देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, SURTV। कोई दिक्कत? एस के ठीक पीछे यू होना चाहिए, बट इसमें एस के ठीक पीछे यू हो रहा है, बोलिएगा नहीं। कोई दिक्कत? मतलब कि नहीं हो रहा, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये सही है। चलिए, तो पंक्ति में एस कहाँ खड़ा है? एस कहाँ है? बोलिए, सबसे ऊपर, मतलब पहला स्थान पे, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? आइए, चलिए बनाइए। 37 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए। देखिए, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, अब क्या होगा बताइए तो। 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 6। उसी प्रकार 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 6। चलिए, अब बताइए यहाँ क्या होगा, बताइए। चलिए बनाइए इसको। 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ रहा है? 3। बोलिए, 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 8। देखिए, यहाँ 2 इसके अनुसार घटा है, तो उसी प्रकार 3 यहाँ इसके अनुसार घट रहा है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए उसी प्रकार यहाँ क्या घटना चाहिए बताइए तुमको। देखिए बताइए, तो 4 घटाएंगे, मान लिए 4 घटा रहे हैं तो 4 घटाएंगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब बताइए 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या 4 आ रहा है, बोलिए बिल्कुल सही। और 5 में 1 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, बोलिए बोलिए 5 में 1 घटा रहे हैं, बोलिएगा इसमें नहीं हो रहा है। मतलब कि क्या होना चाहिए हमको, बोलिए क्या होगा। बोलिए 6 में 1 घटाइएगा तो क्या होगा, बोलिए तो 5 हो रहा है। 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो रहा है, समझे। वही मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं दे रहा था कि आप बनाते हैं या नहीं। चलिए आइएगा इसको देखते हैं। 6 6 4 9, उसी प्रकार क्या 8 9 4, उसी प्रकार 7 3 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत मच्छर है यार, क्या करूं। चलिए अब इस बनाइए। सैनिकों के दो दस्ते, ठीक है, ए और बी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ए यदि उत्तर की ओर देखता है तो बी कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइए देख रहे हैं, उन्हें निम्न आदेश मिला कि दाएं घूमो। चलिए ये जब नीचे देखेगा तो दाएं किधर होगा, ये ऊपर देख रहा है दाएं किधर होगा। चलिए बताइए, मतलब दाएं घूमेगा बी किधर, इधर। और एक किधर घूमेगा, बोलिए इधर घूमेगा। कोई दिक्कत। बाएं घूमो, फिर बाएं घूमेगा किधर, ऐसे। ये किधर घूमेगा, ऐसे। फिर बाएं घूमो, ये ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमेगा। चलिए फिर बाएं घूमो, बाएं घूमेगा तो कहाँ हो जाएगा, बोलिए ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अंत में दोस्त ए तथा बी किस दिशा में देख रहा है, ए कहाँ देख रहा है, बोलिएगा ए देख रहा है कहाँ, बोलिए साउथ में। बी देख रहा है कहाँ, नॉर्थ में। ए साउथ में, बी नॉर्थ में। कोई दिक्कत, बोलिए। आइए 40 नंबर देखते हैं। गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। बोलिए यदि गुना है प्लस के लिए, भागा है माइनस के लिए। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। चलिए माइनस के लिए तो प्लस है, भागा के लिए। प्लस है किसके लिए, भागा के लिए। प्लस है किसके लिए, भागा के लिए। प्लस है, प्लस है भागा के लिए। भागा किसके लिए, माइनस के लिए प्लस, माइनस के लिए प्लस। एक सेकेंड बॉस, ये तो ऐसा दिया है ना, खुद कंफ्यूज हो रहा है आदमी। चलिए ध्यान से देखिएगा। गुना है तो प्लस, भागा है तो माइनस, और प्लस है तो डिवाइड, यही ना जी। चलिए भागा के लिए क्या है, माइनस है। भागा के लिए माइनस है, भागा के लिए माइनस है, भागा के लिए माइनस है, ठीक है। चलिए भागा के लिए माइनस है। गुना के लिए क्या है, प्लस है। गुना के लिए प्लस है, और कहीं गुना है नहीं। प्लस के लिए क्या डिवाइड है, प्लस के लिए क्या डिवाइड है, प्लस के लिए क्या डिवाइड है। चलिए यहाँ 2 हो गया तो 2 में 6 में 4 गया, 6 में से 2 गया 2, 11 माइनस 2, ये गलत हो गया। 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 7, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या होगा 5, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 कितना 6, नहीं ये भी गलत हो गया। बताइए, चलिए बताइएगा। कौन सा सही होगा जो बताइए, बोलिए। यहाँ तो कोई सही नहीं आ रहा है भाई। कोई
कोई सही नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। आइए इसको बनाइए। इकतालीस नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 9 8 72, 72 तिया 216, ठीक है। बोलिए। 5 6 29, 30 तिया 90, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 6 5 30 कीजिए ना। आइए इसको सॉल्व कीजिएगा। कितना घटा है बोलिएगा? यहाँ पे 25 घटा है, तो यहाँ क्या घटना चाहिए? देखिए 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाए? 4 का स्क्वायर, मतलब 16 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 43 नंबर। एक वर्गाकार छात्रावास में हर मंजिल की हर दिशा में 8 कमरे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कमरा संख्या 101 पहली मंजिल पर उत्तर की ओर अभिमुख पहला कमरा है। कमरों की संख्या दक्षिणावर्त चलती है। कमरा की संख्या 125 किस दिशा की ओर उन्मुख होगी, जो बताइए। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को 1 मिनट दे रहे हैं, बताइए। क्या बोला गया? कमरा संख्या, बोलिए। देखिएगा, कमरा संख्या 101 कहाँ है? उत्तर की ओर है, समझे? उन्मुख पहला कमरा है। कमरा की संख्या दक्षिणावर्त है, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त किसे ऐसे घूमता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25। समझ गए? समझ गए क्या हुआ? नहीं समझे, छोड़िए, हटाइए। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। बताता हूँ मैं कैसे। यहाँ पर 101 नंबर है तो 102 नंबर इधर आएगा, 103 नंबर इधर आ जाएगा मुंह करके, 104 नंबर यहाँ आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब कि 125 नंबर कमरा का भी मुंह उत्तर दिशा में होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? चलिए आइएगा, आइए इसको बनाइए। सभी विद्वान परमादी होते हैं। क्या होते हैं? सभी विद्वान परमादी होते हैं। चलिए, कोई महिला परमादी नहीं है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है महिला से। कोई महिला विद्वान नहीं है, जब परमादी नहीं है तो विद्वान भी नहीं होगा, बिल्कुल सही। सभी परमादी पुरुष होते हैं। क्या पुरुष का कोई रिलेशन है? बोलिएगा नहीं, सिर्फ केवल एक मेरा निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। सभी छात्र लड़की है। कोई लड़की मंद बुद्धि नहीं है, कोई लड़की मंद बुद्धि नहीं है। चलिए, कक्षा में कोई लड़का नहीं है। कक्षा में लड़का से कोई संबंध है? बताइए। बोलिएगा नहीं। कोई छात्र मंद बुद्धि नहीं है। कोई, जब लड़की मंद बुद्धि नहीं तो लड़की के अंदर छात्र है, मतलब ये भी मंद बुद्धि नहीं होगी। ये नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए 45 नंबर बताइए। ये दी गई आकृति कहाँ है, जो बताना है हमको, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 46 नंबर है। चलिए बताइए कहाँ दिख रहा है। देखिए तो ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। बोलिएगा हाँ यही दिख रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए मार्क्स को हम लोग देखते हैं। देखिए 9 9 ऐसे और 7 ऐसे, तो एम आ रहा है, मतलब एम यहाँ पे हो गया। 8 और 9, 8 और 9, देखिए तो एम आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है एम, ठीक है। 2 और 1, 2 और 0 ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 और 1, 4 और 1 क्या आ रहा है? बोलिएगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर ही।
चलिए 2 2 2 2 MAR, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। 7 5 में देखिए तो M आ रहा है, 7 5 में M आ रहा है, यहाँ पे M है। 1 3 में क्या आ रहा है, A आ रहा है, बिल्कुल सही, 1 3 में A है। 4 0 में क्या है, R है। 6 और 7 में क्या है, 6 और 7 में S है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, जब इधर है तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 49 नंबर क्या होगा जो बताइए, क्या बोला गया देखिएगा। नीचे आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ा और छेद किया गया तो खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा। चलिए देखिए तो कैसे दिखेगा बताइए। पहले इसको ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। देखिए पहले ऐसे था, उसको मोड़ के हम लोग ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे छेद किए और यहाँ पे छेद किए तो मेरा बन जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो ये 3 छेद है, ये भी 3 छेद है, ये 4 छेद है, मतलब 2 छेद वाला होना चाहिए। चलिए आइए 50 नंबर देखते हैं। क्या ये ऐसे है तो ये ऐसे हो गया, यहाँ भी ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। क्या ये होगा बताइए, कौन सा होगा जो बताइए। देखिएगा ये ऐसे चौकुट है तो यहाँ भी चौकुट आना चाहिए, मतलब यहाँ भी चौकुट आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सेम है बाबू। बताइए क्या होगा। ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब बोलिए ये भी कैंसिल, ये और ये में होगा, बताइए कौन सा होगा, बोलिए। देखिए ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए छोटा बन रहा है, कोई दिक्कत, मतलब कि यही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपको यहीं तक आज रहने दीजिए, थैंक्स। इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, रहने दीजिए। मेरा नया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हुआ है अभी तक, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्या है, फन ऑफ GK GS, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग।